वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर MCQ डिस्कस करेंगे ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटेंसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी रह सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन से MCQ आते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें अकाउंटेंसी सिलेबस में होता है। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ ये रह सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर MCQ की सीरीज़ अपलोड की है इसी चैनल पर, न्यू अरिहंत क्लासेस पर। जियोग्राफी प्रीवियस ईयर MCQ की सीरीज़ बनी है, प्लेलिस्ट बनी है। जियोग्राफी MCQ प्रीवियस ईयर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर MCQ, J&K GK प्रीवियस ईयर MCQ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज पहला क्वेश्चन क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। पहली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरी क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल। एंड तीसरी क्या है? लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। पहली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरी क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तीसरी क्या है? लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑप्शन ए क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये करेक्ट है। एसेट इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरी क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटीज़, ये भी करेक्ट इक्वेशन है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ऑप्शन डी क्या है? लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज़, ये गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज़, ये गलत है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। कैपिटल का क्या हमने पढ़ा था? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यहाँ पर दिया है एसेट प्लस लाइबिलिटीज़, इसीलिए ये गलत इक्वेशन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज। क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस इक्वेशन, बुक कीपिंग इक्वेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? इफ एसेट ऑफ अ बिजनेस फर्म इज 70,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर एसेट है बिजनेस फर्म के 70,000, लाइबिलिटीज़ है 40,000, तो कैपिटल कितना होगा? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पर क्या दिया? जो एसेट है बिजनेस के 70,000, लाइबिलिटीज़ है 40। अगर 70,000 एसेट है, अगर 70,000 एसेट है बिजनेस के, ये एसेट है 70,000, इसमें से क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइबिलिटीज़ कितनी है? लाइबिलिटीज़ है 40,000। लाइबिलिटीज़ सॉरी, अगर एसेट है 70,000, अगर एसेट है 70,000 तो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर क्या लाइबिलिटीज़ दी है? लाइबिलिटीज़ कितनी है? लाइबिलिटीज़ दी है 40,000। तो हमें बोला है कि कैपिटल कितनी होगी? हमने पढ़ा था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो यहाँ पर फिर लाइबिलिटीज़ कितनी होगी? यहाँ पर कैपिटल कितना होगा? कैपिटल पूछा है, तो कैपिटल हमारा होगा 30,000। कैपिटल कितना होगा? 30,000, क्योंकि एसेट क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 40 प्लस 30 कितना होता है? 70 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? इफ़ एसेट ऑफ बिजनेस फर्म इज 70,000, लाइबिलिटी इज 40,000, तो कैपिटल कितना होगा? तो कैपिटल कितना होगा? 30,000। कितना होगा?
30,000 हमारा आंसर है। कैपिटल कितना है? 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही क्वेश्चन फिर से है। इफ़ कैपिटल ऑफ बिजनेस, यहाँ पर क्या बोला है? इफ़ कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ बिजनेस कितना बताया है यहाँ पर? 1,50,000 यहाँ पर क्या दिया है? कैपिटल। एंड लाइबिलिटीज इज 70,000, लाइबिलिटीज कितनी दी है? लाइबिलिटीज दी है 70,000। तो हमसे क्या बोला है? देन टोटल एसेट क्या है? देन टोटल एसेट क्या है? अगर हमारे पास कैपिटल 150 है, 1,50,000 हमारे पास कैपिटल है, लाइबिलिटी 70,000 है, तो एसेट कितना होगा? तो हमने प्लस करना है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो 150 प्लस 70 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 2,20,000। तो हमारा एसेट कितना हुआ? 2,20,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2,20,000 क्या है? हमारा एसेट कितना है? 2,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल? ऑप्शन क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हाँ इससे भी कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी अगर हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, इससे भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इससे भी हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबोव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, asset of a firm will be increased by, asset of a firm will be increased by, ऑप्शन ए क्या है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट देंगे उससे तो हमारा एसेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं है। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार पर गुड भेजेंगे तो इससे भी हमारा एसेट इंक्रीज नहीं होगा। परचेस ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, हाँ अगर हम उधार पर मशीनरी परचेज करेंगे तो इससे क्या होगा? एक एसेट, फर्म का एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, परचेस ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय, कैश विल बी इंक्रीज्ड बाय, कैश भी एक एसेट होता है, ये कैसे इंक्रीज होगा? सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, इससे नहीं होगा, अगर हम उधार पर गुड्स भेजेंगे तो हमारा कैश कैसे इंक्रीज होगा? ऑप्शन बी है परचेस ऑफ फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर परचेस करेंगे तो हमारा कैश इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। उसके बाद सेलिंग गुड्स ऑन कैश, सेलिंग गुड्स ऑन कैश, हाँ इससे हमारा कैश इंक्रीज होगा, अगर हम गुड्स को, सामान को कैश पर बेचेंगे तो हमारा कैश बढ़ेगा। ऑप्शन डी के पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट देंगे इससे हमारा कैश डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सेलिंग गुड्स ऑन कैश, सॉरी सेलिंग गुड्स ऑन कैश, इससे क्या होगा? हमारा कैश इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कैश ऑफ बिजनेस फर्म विल बी डिक्रीज बाय, बिजनेस फर्म का कैश कैसे डिक्रीज हो सकता है? ऑप्शन ए सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन ए क्या है? सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑप्शन बी क्या है? सेलिंग गुड्स फॉर कैश। ऑप्शन सी है सेलिंग ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर। ऑप्शन डी क्या है? बैंक लोन पेड। जब हम बैंक लोन को पे करेंगे, पेड करेंगे, लोन वापस करेंगे तो इससे हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने लोन पे करना है तो कैश ही देना है, तो कैश हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेंट पेड बाय अ बिजनेस फर्म विल रिजल्ट ऑन, रेंट पेड बाय अ बिजनेस, अगर बिजनेस फर्म रेंट पे करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैश, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? डिक्रीज इन कैश। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ऑप्शन डी क्या है? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अगर बिजनेस फर्म रेंट पे करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज कैश कम होगा अगर हम रेंट पे करेंगे, अगर बिजनेस फर्म रेंट पे करेगी तो इससे क्या होगा? इससे डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कैपिटल ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय,
कैपिटल ऑफ अ फर्म कैसे इंक्रीज होगी? ऑप्शन ए क्या है, सेलिंग गुड्स एट अ प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक, अगर हम प्रॉफिट पर गुड्स को भेजेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी। कमीशन, अगर कोई कमीशन हमें अर्न होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा। रेंट अगर रिसीव होगा, हमें कहीं से रेंट आएगा, इससे भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। इन सभी तरीकों से हमारा क्या कैपिटल इंक्रीज होगा, जो फर्म का कैपिटल होगा वो इंक्रीज होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वोचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वोचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। ऑप्शन ए क्या है, कैश रिसीव्ड एंड पेड, तभी वोचर बनाया जाता है जब कैश रिसीव करना है, कैश पेड करना है। ऑप्शन बी, कैश या क्रेडिट सेल के लिए वोचर बनाया जाता है। ऑप्शन डी, कैश या क्रेडिट परचेज के लिए भी वोचर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। इन सभी चीज़ों के लिए वोचर बनाया जाता है। अगर हमने कैश रिसीव करना है या पेड करना है तो वोचर ज़रूरी है। अगर कैश या क्रेडिट सेल होगी तब भी वोचर बनेगा, अगर कैश या क्रेडिट परचेस होगी तब भी वोचर बनेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर कैश मेमो, इनवाइस एंड बिल्स, चेक एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर क्या पूछा है, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं अकाउंटिंग के? कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है अकाउंटिंग का, इनवाइस और बिल्स ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं अकाउंटिंग के, चेक जो होते हैं ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं अकाउंटिंग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर, मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस आर। ऑप्शन ए, कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। ऑप्शन बी, एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स। ऑप्शन सी, कैश स्टॉक एंड डेटर्स। ऑप्शन डी क्या है, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बिल रिसीवेबल। ये सभी हैं, ये दूसरे बाकी भी हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर पूछा है मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो हैं ये क्या है, ये मेन एलिमेंट हैं किसके, अकाउंटिंग इक्वेशन के। एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है रिसोर्सेज आर allocated at cost price, owners gives money for business, resources in the business are equal to source of business, resources in the business are not equal to source of business। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए क्या है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, ओनर्स गिव्स मनी फॉर बिजनेस। ऑप्शन सी क्या है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू सोर्स ऑफ बिजनेस। एंड ऑप्शन डी क्या है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर नॉट इक्वल टू सोर्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन क्या था, द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। इसका राइट आंसर क्या है, जो रिसोर्सेज बिजनेस, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ, accounting equation is the base of single entry system, double entry system, dual entry system, double entry system and costing measurement system। क्वेश्चन क्या पूछा है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।